अजित अजित संभव विधि स्वामी जय हो सुख जगला में प्रभु महाराज जय हो प्रभु महाराज सर्व धर्म नमो जोगी सो भगवान सर्व धर्म नमो तेरे चरणों में आरती करने आए तेरे चरणों में आरती करने आए हैं प्रभु स्वामी प्रभु स्वामी शीतल जगला श्री महाराज जय हो Holy
साधु का मैंने कल बताया था। साधु कौन? जो सज्जन पुरुष है वह साधु है। XYZ कोई भी हो सकता है। वो उसने तपस्या के माध्यम से बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, क्योंकि सिद्धियां हर कोई प्राप्त कर सकता है, चाहे कोई भी हो, जैन जैनेतर कोई भी दर्शन को मानने वाला। लेकिन रिद्धियां जो भी होंगी मुनिराज को ही प्राप्त होंगी। और मुनिराज में भी जो भावलिंगी संत हुआ करते हैं, भावलिंगी संत का मतलब होता है जो बाहर का वेश है उसके तदनुरूपी अंदर का वेश उसका परिणाम हो, उसको कहते हैं भावलिंग। जैसे हम सभी श्रावक हैं, बाहर से सभी श्रावक हैं, द्रव्य से श्रावक हैं, वेश है हमारा, लेकिन उसके अनुसार हमारे परिणाम है कि नहीं है। यदि अंदर से ही हमारे जैन श्रावक के जैसे परिणाम हैं तो समझ लेना वास्तव में हम जैन श्रावक हैं। और बाहर का परिणाम है, रूढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर आते हैं, पूजन पाठ कर जाते हैं, दर्शन कर जाते हैं, सामग्री एक थाली में से उठाते हैं, दूसरी में चढ़ा जाते हैं और अपने शास्त्र का कोई भी प्रश्न निकाला और खोल करके पढ़ करके चले गए। रूढ़ी से हम जो क्रियाएं कर रहे हैं अंदर में परिणाम है ही नहीं उसके अनुसार, तो हम मात्र द्रव्य के श्रावक हैं। तो हम आपसे कह रहे हैं कि जो वहाँ पर साधु रहते थे
उन्होंने तप के माध्यम से, तप कोई भी कर सकता है क्योंकि इच्छाओं को रोकना ही तो है। अब ये बात अलग है कि समीचीन है या असमीचीन है, सम्यक है या मिथ्या, ये हमारे दूसरे ज्ञान का विषय हो गया है। लेकिन यहाँ पर है कि विद्याएं कोई भी सिद्ध कर सकता है, सिद्धियां हर किसी को प्राप्त हो सकती हैं। तो वहाँ पर उस साधु ने कठिन से कठिन तपस्या की और सिद्धियों को प्राप्त कर लिया। जब उसने सिद्धियां प्राप्त कर ली तो मन चाहे इच्छाएं उसकी पूरी होने लगी। किसी को ताड़ित करना, प्रताड़ित करना उसके लिए सहज हो गया था, बाएं हाथ का खेल हो गया था। ये सब कौतूहल एक देव देख रहा था। उसने जब देखा उसको लगा ये साधु ने सिद्धियां तो प्राप्त कर ली है लेकिन बड़ा अनर्थ कर रहा है। तो वह देव दूसरे साधु का रूप बना करके आया और जैसे वह दूसरे साधु का रूप बना करके आया तो इसको अहंकार तो पहले से था कि मेरे को तो इतनी सारी सिद्धियां प्राप्त हैं, तो ये तो लगते हैं मेरे को निम्न स्तर के साधु हैं। जैसे वो देव साधु का रूप बना करके आया और उन्होंने इस साधु से कहा, मुझे सब कुछ पता है कि तुमको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं। अहंकार तो पहले से भरा हुआ था। तो गर्व से कहता है, अरे आपको क्या पता, अभी आपने देखा ही क्या है। जब इनका मैं प्रैक्टिकल करूंगा ना तो देखना। जैसे सनत कुमार चक्रवर्ती थे ना, उनका रूप बहुत सुंदर था और उनके रूप की सौंदर्य की चर्चा स्वर्गों में होने लगी थी। अब जब स्वर्गों में होने लगी थी, एक कौतूहलवश एक देव आए उनके रूप की परीक्षा करने के लिए। तो उस समय ये सिंहासन पर बैठे हुए थे, पूरे आभूषण वगैरह पहने हुए थे और देव आया दूसरा रूप बना करके और कहता है कि जैसा मैंने तुम्हारा रूप की चर्चा इंद्र की सभा में सुनी थी, वास्तव में उससे भी बढ़ करके आपका रूप है। उसी समय में क्या आ गया था, अहंकार आ गया था। अरे आपने देखा ही क्या है, जब मैं पूरे आभूषण वगैरह पहनूंगा। उस समय उस अखाड़े में थे, उस समय अखाड़े में तो कुछ भी ऐसे आभूषण वगैरह नहीं पहने थे। तो उन्होंने कहा तुमने देखा क्या है, जब मैं पूरे आभूषण वगैरह से सुसज्जित हो जाऊंगा तब मेरे तुम रूप को देखना। लेकिन वो जैसे आभूषणों से सुसज्जित होकर के राजसभा में अपने राज सिंहासन में बैठते हैं, तो देव ने क्या कहा, जैसे मैंने तुम्हारा रूप अखाड़े में देखा था वैसा रूप अब लगे हैं। और बंधुओं, घमंड का ये परिणाम हुआ उसी भाव में ही कुष्ठ रोग हो गया था। कभी भी हो, आप लोगों को एक टिप्स देती हूँ मैं, प्रथमानियों के चरित्र जरूर पढ़ा ग्रंथ। उनमें महापुरुषों के चरित्र होते हैं ना, वो हमारी आत्माओं को पवित्र करने वाले होते हैं। प्रथमानियों को जरूर पढ़ो, तब पता चलेगा कि कैसे कैसे कर्मों का बंध महान महान आत्माओं ने किया हुआ है और उन कर्मों का बंध करने के बाद उनके लिए कैसे फल का आस्वादन हुआ है। लेकिन उसमें भी धैर्य और साहस उन्होंने नहीं किया। तो प्रथमानियों को हमको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि धैर्य हमको मिलता है ना, जब हम महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ते हैं, सखियों के चरित्र को पढ़ते हैं, तो लगता है हमारे पास में कौन सी आपत्ति विपत्ति है, इनके ऊपर तो कितने संकट आए हुए हैं, हमारे पास कौन सा संकट आया है, ये ध्यान रखना। इसलिए प्रथमानियों के चरित्रों को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो वहां पर साधु था, तो मेरे को भी देखा क्या है, अभी जरा और देखो तो मेरी सिद्धियों का जब मैं उपयोग करूंगा। देव तो आया था उसको सुधारने के लिए, संबोधन देने के लिए आया था। हो सकता कोई पूर्वभाव का हितैषी हो, जो हितैषी होते हैं ना
वही हमारे लिए संबोधन देने आ जाते हैं। तो वहां पर उन्होंने कहा, अच्छा तुमको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं। बोले हाँ, इसमें शक की क्या बात है, मेरी एक बात मानोगे, एक प्रयोग करके बताओगे? बोले हाँ। सामने तुमको वो हाथी दिख रहा है? बोले हाँ दिख रहा है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास ऐसी कोई सिद्धि है, ऐसा कोई मंत्र है जिस मंत्र के माध्यम से तुम इस हाथी को प्राणांत कर दो? बोले हाँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। उसने मंत्र पढ़ा, कहते निमित्त नैमित्तिक संबंध भी होता है कुछ। ऐसा नहीं है कि एक बुंदेलखंड की कहावत है, कौवा गो से ढोर नहीं मरते, ढोर समझे और गाय भैंस वगैरह मरती नहीं है। कौवा के पोसने से कौवा क्या सोचता है, ये मर जाएगा तो मेरे को खाने को मिलेगा। तो किसी के कहने से कोई ना तो जिंदा होता है, न जिला सकता है, न जला सकता है, न मर सकता है, न जीवित रह सकता है। सब अपने अपने कर्मानुसार जीवित रहते हैं और अपने कर्मानुसार ही मरण अवस्था को प्राप्त करते हैं। लेकिन उसने प्रैक्टिकल किया और जैसे उसने मंत्र पढ़ा, उसी समय वह हाथी प्राणांत जैसा मूर्छित होकर के गिर गया। अब देव था, वो सोचता है कि ओहो, मैंने साधु को क्या शिक्षा दी है, ये मेरे निमित्त से एक संगीत पंचेंद्रिय के प्राणों का विसर्जन हो गया है। अच्छा एक बताओ, तुमने इसको जब प्राणांत कर दिया है तो इसको जीवित कर सकते हो क्या? बोले ये भी मेरे पास में तांत्रिक विद्या, मैंने सारी विद्याओं को सिद्ध किया हुआ है। उसने फिर नीचे से धूली उठाई, मंत्र पढ़ा और उस मूर्छित हाथी के ऊपर छोड़ दी और हाथी पुनः उठ करके खड़ा हो गया। अब देव ने संबोधन दिया उसको, ये बताओ तुमने जो इतनी विद्याओं को सिद्ध किया हुआ है और इतनी विद्याओं को सिद्ध करने के साथ में जो गर्व उत्पन्न हो रहा है, आपका ध्येय क्या है? मात्र दूसरों को ताड़ित करना, प्रताड़ित करना, परेशान करना, मरते हुए को जीवित कर देना और जीवित हुए को मार देना, क्या इन्हीं के लिए तुमने विद्याओं को सिद्ध किया हुआ है? आपका ध्येय क्या है? बोले जिस समय ने विद्याओं को सिद्ध किया था उस समय मुझे पता नहीं था कि मैं ये सब काम करूंगा। कभी आप लोगों ने शायद शास्त्र का स्वाध्याय किया होगा, उसमें पढ़ते हैं अभिन्न 10 पूर्व आता है। मुनिराज आते हैं ना, जैसे श्रुति को बोलते हैं ना, 12 अंग की पाठी होती है, 11 अंग और 14 पूर्व की पाठी होती है। वहां पर 10वें नंबर का जो पूर्व होता है, अभिन्न 10 पूर्व। ऐसी ऐसी विद्याओं का वर्ण उस ग्रंथ के अंदर मैंने भी दर्शन किए, उसका नाम है विद्यानुवाद पूर्व। मैंने भी एक बार खोल करके देखा था, तो उसमें बताया है कैसी कैसी विद्याओं का बताया हुआ है सारा। अपन ने तो उठाया और अलग रख दिया, अपने को कोई प्रयोजन नहीं उन सबको पढ़ने की, ना सुनने की, ना उनमें ज्यादा डीप में जाने की। तो ऐसे जब वो विद्यानुवाद पूर्व 10वें नंबर का पूर्व है और जैसे उस विद्यानुवाद पूर्व का अध्ययन पूर्ण होता है, उन मुनिराज के अंदर भी कौतूहल प्रकट हो जाता है कि एक बार मैं विद्याओं को सिद्ध करके तो देखूं। और कहती है जब वो विद्याओं के चक्कर में पड़ जाते हैं तो उनका गुणस्थान जुड़ सकता है। क्योंकि किसके चक्कर में पड़ गए हैं? आप लोगों से भी हम बार बार कहते हैं, आप स्तोत्र पाठ पढ़िएगा, आप कोई भी चालीसा वगैरह पढ़िए, किसी भी मंत्र का जाप करिए, लेकिन किसी ने आपको कोई सलाह दी है तो उस चक्कर में मत पढ़ो। भक्ता मर्जी पढ़ना है पढ़ो, उसमें एक एक जो छंद है ना, ये जो मंत्र बनाए हुए हैं, अर्घ बने हुए हैं, यंत्र के जो मंत्र बने हुए हैं, ये सब बाद के हैं, मूल
में क्या था? मानतुंगाचार्य जी ने तो भक्तामय स्तोत्र को ही व्यक्त किया हुआ था और कोई लेखनी नहीं लिखी थी। आज वो जगह जगह चित्र बना देते हैं ना उनका, एक पेन बना देते हैं, एक कॉपी बना देते हैं और उनको बिठा हुआ बना देते हैं। उन्होंने लिखा ही नहीं था, उन्होंने तो मात्र भगवान की स्तुति की थी छंदों के माध्यम से, लेकिन ये लेखनी तो बाद में हुई है। तो आपसे भी कोई कहे तुम इस मंत्र का जाप करो, इस कपड़े पर बैठ करके करो, बिछा करके करो, ऐसी माला लेकर के करो, रात को 12 बजे करो, इस आसन में बैठ करके करो, कभी किसी की बातों में मत आना। मैं हकीकत बताती हूँ, इंदौर में आश्रम के अंदर एक बाबा जी रहते थे और उनके लिए किसी ने बता दिया कि तुम भक्तामण जी का पाठ करते हो और तुम इतनी तपस्या साधना है ही, क्योंकि गृहस्थ भी कर सकते हैं सिद्धियां। तो बोले ऐसा करो, आपको भक्तामण जी के ऊपर श्रद्धा तो है, तुम क्या करो, इस पर सिद्धियां तो कर लो, कुछ मंत्रों को सिद्ध कर लो। और जैसी विधि किसी ने बाबा जी को बताई थी, बाबा जी उन्हीं विधियों से पूरे मंत्रों की सिद्धियां करने लगे। ऐसा माइंड डिस्टर्ब हुआ बाबा जी का, अंत में उनकी समाधि बिगड़ गई थी। ध्यान रखना, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, अपने अंत को सुधारना है, इन कामों को कभी मत करना, ये ध्यान रखना। यदि हम दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए सब कर रहे हो तो भूल करके भी मत करना। आपके अंदर एक कर्तव्य क्या है? मंत्र जाप करो। भक्तामण जी का प्रत्येक अक्षर मंत्र है और आप प्रत्येक काव्य को पढ़ोगे ना, प्रत्येक छंद को, उसमें मंत्र शब्द तो आएगा ही आएगा। माँ भी आएगा, अधर ना भी आएगा, मंत्रा त्रिशूल का आएगा। पढ़ लो कहीं पर भी, देख लिया 48 शब्दों को, मंत्र शब्द अवश्य आएगा। वो कहीं से भी आ जाए, मिलकर के बन जाएगा, लेकिन मंत्र बनेगा। इसलिए आप कभी किसी की बातों में मत आओ, यदि हमें अपनी समाधि को बिगाड़ना और भविष्य को बिगाड़ना है। और जब आपको सिद्धियां हो जाएंगी ना, कहती है जब मंत्र विद्याएं आदि सिद्ध हो जाती तो हमारे अंदर लोभ भी बढ़ जाता है। पहले तो हम करते निस्वार्थ सेवा करेंगे, हम निस्वार्थ सेवा करेंगे, लेकिन जैसे हमारी प्रसिद्धि हो जाती है, पब्लिसिटी चारों तरफ होती है, वहाँ पर लोभ आए बिना नहीं रहता। और जब लोभ आता है तो अच्छे अच्छे लोगों का माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए अपने बुद्धि को संभाल करके रखना है, मन को संभाल करके रखना है, तो कभी भी कोई मंत्रों की सिद्धि मत करना। किसी ने बहुत सुंदर, अमृतचंद आचार्य जी ने कहा हुआ अध्यात्म में अमृत कलश के अंदर, जो ऊंचे मुख उठा करके, क्योंकि उन्होंने तो मुनि राजा को उपदेश दिया हुआ, जो ऊपर मुख उठा करके वो गर्व के साथ कहता है कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ, मैं इतनी साधना करता हूँ, समझ लेना वो नियम से गर्त का ही कारण बन रहा है। क्योंकि एक होता है तामसिक तप और एक होता है राजसिक तप और एक होता है सात्विक तप। जो तामसिक तप हुआ करता है वह दूसरों के लिए पीड़ा पहुंचाने के लिए होता है। जैसे कि रावण ने बहुरूपणी विद्या सिद्ध की हुई थी, काहे के लिए की थी? कल्याण के लिए, कि मैं अपना कल्याण करूं और दूसरों का भी कल्याण करूं। उसने तो युद्ध तैयारी के लिए की थी कि मैं कई रूप बना लूंगा तो लक्ष्मण होगा मेरे ऊपर वार ही नहीं कर पाएगा। और आपको बता दो, लोगों की जगत प्रसिद्धि क्या है, जैन जैनेतर लोग मानते हैं कि रामचंद्र जी के द्वारा रावण का मरण हुआ, लेकिन जैन दर्शन कहता है लक्ष्मण के द्वारा रावण का मरण हुआ, क्योंकि नारायण के द्वारा ही प्रति नारायण का मरण हुआ करता है। रामचंद्र जी तो बलभद्र थे, उनके द्वारा मरण नहीं होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर रावण ने जो विद्याएं सिद्ध की थी वो तामसिक विद्या सिद्ध की थी। राजसिक विद्या होती है अहंकार की पुष्टि के लिए कि लोग मेरे को सम्मान देंगे, आदर देंगे, मेरे जय जयकार के नारे लगाएंगे। इसलिए वो क्या करते हैं, सबको आकर्षित करने के लिए विद्याएं सिद्ध करते हैं।
कलश रखवा देते हैं, तुम अब ये कितने लाख का कलश रखो, इतने करोड़ का कलश रखो, तुम्हारे यहाँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैंने कहा दूसरों को बेवकूफ बनाने वाले स्वयं बुद्धू बन रहे, बनता है कि नहीं बन रहे हो बताओ? दूसरों को बुद्धू कौन बना रहे हो? उनको अच्छी शिक्षा दो ना। आप रघुपाल मंत्र का जाप करो, प्रतिदिन मंदिर जी आओ, प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करो, आप शास्त्र का स्वाध्याय करो, आप पूजन पाठ करो, आप स्तोत्र पाठ करो। ये शिक्षक क्यों नहीं देते हैं आज? दूसरों को लालच देने के लिए और वहां से कहीं ना कहीं से पैसा खींचने का है कि कहीं से भी हो। ध्येय क्या होता है? संघ का संचालन कैसे हो हमारा, कैसे इतने सारे हमने प्रोजेक्ट रखे हुए, इन सब की पूर्ति कैसे हो? तो कहीं ना कहीं से ऐसे आडंबर फैलाते हैं कि वो लोग आते हैं और श्रद्धा रख करके वो सब उनकी बातों में आ जाते हैं और करोड़ों करोड़ रुपया दे करके चले जाते हैं। अब आपको पता है उसका दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग हो रहा है? आपने तो भक्ति भाव से दे दिया है, लेकिन कहते देने वाला तो कर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर छल कपट नहीं था। लेकिन जिसने लिया हुआ है उसकी आत्मा तो कहती होगी कि तुम छल से दूसरों को ठगने जा रहे हो। दूसरों को नहीं ठग रहे हो, तुम स्वयं अपने आप को ठग रहे हो। और ऐसे ही लोग क्या बनती है? आदियोगी जाति के देव बनते हैं। आपको पता है? कभी पढ़ा होगा भगवती आराधना को, उसमें लिखा हुआ है ऐसे ही लोग आदियोगी जाति के देव बनते हैं जिनके लिए हाथी, घोड़ा, शेर, ये सब षड्यंत्रों को बनना पड़ता है। व्यक्ति शरीर बना लेते हैं। ये कहलाता है राजसिक तत्व। और तीसरा होता है सात्विक तत्व। कर्म क्षयार्थम तप्यते तपः। कर्मों के क्षय के लिए जो तप किया जाता है वास्तव में वही सच्चा तप हुआ जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ आप ज्यादा व्रत मत करो, ज्यादा उपवास मत करो, लेकिन जितना भी कर रहे हो, कोई आपको आकांक्षा तो नहीं है सांसारिक सुखों की? कभी भी आकांक्षा आ भी जाए, हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, अपने व्रतों का निर्दोष पालन करते हैं, तो भगवान से एक ही प्रार्थना किया करो जब भी मंदिर जी आते हो कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जिन व्रतों को अंगीकार किया हुआ है उसमें कहीं पर भी दोष ना लगे, मेरे लिए ऐसी सद्बुद्धि देना कि मैं अपने दोषों का निर्दोष निरतिचार पालन करूं। और अंत में जब आप ध्येय रख ही रहे हो, तपस्या करने का फल भगवान जी से मांग ही रहे हो, तो हम श्रावक हैं, कहाँ जाकर के गिड़गिड़ाएंगे? भगवान के पास आते हैं और मन की इच्छा को व्यक्त करते हैं। तो भगवान जी के पास आ पाओ तो आपको क्या मांगना है? 10 व्रतों को कर रहे हो पास को क्या मांगोगे भगवान से? भगवान से यही बोलना, दुख कहो, कम्मक कहो, बोई लाओ, सुगई गौणम, समाधि मरणम, निर्गुण संपत्ति ओदु मच्छ। हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि यानी रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सुगति में मेरा गमन हो। सुगति कौन सी है? अच्छी गति, देवगति नहीं, ये तो संसार की गति है, भ्रमण कराने वाली मोक्ष की गति, पंचम गति जिसको हम अपनी भाषा में बोल देते हैं। समाधि मरणम, समाधि पूर्वक मेरा मरण हो, निर्गुण संपत्ति ओद मज्ज, ये जिनेंद्र भगवान के गुण रूपी संपत्ति की मुझे प्राप्ति हो। यदि इतनी पाठी आपको पढ़ना नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर हर स्तर के व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो आपको इतना नहीं आता है, बस इतना जरूर बोल देना, भगवान बस मैं तो आपके जैसा बन जाऊं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब भगवान जैसे बनने की कामना करोगे तो रास्ते की वस्तुएं तो अपने आप मिल जाएंगी। हम यहाँ से शम्मी सिखड़ी जाएंगे तो हमने इसी पारसनाथ का टिकट लिया हुआ है। अब चाहे तो हम गया जी उतर जाए, चाहे तो मुगलसराय उतर जाए, चाहे तो इलाहाबाद उतर जाए, कहीं भी उतर जाए। अब उसके लिए अलग से टिकट लेना पड़ेगा क्या हमको? कहीं नहीं लेना पड़ेगा। टिकट कहाँ के लिया था हमने? इसी प्रकार हमने टिकट
का कहाँ का लिया हुआ है? सिद्ध बनने का, सिद्धालय का। अब यहाँ से हम चाहे स्वर्गों में चले जाएं, चाहे कहीं पर भी चले जाएं, उसकी चिंता अपने को नहीं करना है। आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है, इसलिए लोग आए हैं। बहुत सुंदर मैजिक शो आपको दिखाया जाएगा। हमने आर्यों धर्म के दिन आपको किसी जो सरकार थे उनका मैजिक शो की वर्णन किया था लंदन का, लेकिन यहाँ पर एक मैजिक शो ऐसा दिखाया जाएगा कि आप लोग भी देखोगे तो वास्तव में लगेगा हकीकत में है। इसलिए सब लोग आए हैं, उत्साहित हो रहे हैं। तो मैं आपसे यही कह रही हूँ कि तपस्या करना है, अहंकार के लिए नहीं करना है, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए नहीं करना है, अपने कर्मों की निर्जरा के लिए ही हमें तब करना है कि भगवान मैं तो कर्मों का क्षय करते करते एक दिन आपके जैसा निर्दोष बन जाऊं, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे अंदर के गुण के बाहर प्रकट हो जाएं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं जो तप कर रहा हूँ बस मुझे तो इतनी शक्ति मिली और कुछ भी नहीं चाहिए। इन आकांक्षाओं के साथ में यदि समीचीन तप करते हैं तो नियम से वो स्वयं का भी कल्याण करने वाला होगा और पर का भी कल्याण करने वाला होगा। ना हमें रावण जैसा तप करना है और ना हम उस साधु जैसा तप करना है, हमें तो सात्विक तप करना है। बोलो महावीर भगवान की, कृष्ण महापर्व की, उत्तम तप धर्म की। सोवाणी मस्तक नमो सदा देति बोलो, निर्जिन वाणी भारती तोए जपोति में, जो दिया शरणागते सो पावे सुख जय। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रहण, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। सब मंत्रों में सार है महामंत्र नमोकार, हम सब मिल कर के जपे नमोकार नमोकार। जिनवाणी तोरे परिसाद, मरण समय नहीं होए विसार। पंच परम पद जी की दो, संयम सहित होए परलो। बोलो द्वादशान जिनवाणी माता की। बैठ जाइएगा सभी। ताली बजाते रहे सभी।
इस कलाकार के लिए हमारे विनोद जी ने 500 रुपये समर्पित किए हैं। जोरदार की ताली बजा करके स्वागत। और भी ताली बजाए। बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ, तुम्हारा काम नहीं होगा।
ये शास्त्री जी को दे दो, इनको पता है। छोड़ दे भैया, छोड़ दे, आराम से बोलो। हाँ ये अच्छा मैजिक दिखाया। 500 रुपये जो भैया जी अनिल जी के द्वारा, भाई अनिल जी के द्वारा 500 रुपये इस कलाकार के लिए अमीर और अनीता जी की तरफ से 500 रुपये का इनाम हमारे कलाकार कैलाश के लिए। आप सबकी मनोबल बढ़ा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो बूंद भर जाएगा। छोरा बड़ा दूर से आया है, मारो राजस्थान, बहुत सुंदर है वो, उसने अपने बचत का पैसा इसमें दिया, बहुत बहुत खुशी बात है। धन्यवाद।